जी नमस्कार साथियों, रात के 9 बज चुके हैं और मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की विशेष कक्षा में। साथियों, जितने नए विद्यार्थी आज के सेशन को देख रहे होंगे, सबसे पहले उनसे भी बताना होगा कि ये जो सेशन स्टार्ट किया गया है रात के 9 बजे का, ये बीते कुछ दिनों पहले से स्टार्ट हुआ है, जिसमें घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो बुक आती है उसी को टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करने का काम करते हैं इस वाले सेशन में। बीते दिनों 1857 की क्रांति से ये सेशन स्टार्ट हुआ था और आज यानी लास्ट टाइम पे आपने देखा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, स्वराज प्रस्ताव हुआ और आज के सेशन में आप पढ़ने जा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में। साथियों, जैसे बीते दिनों का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, बड़ा ही ऊर्जावान, बड़ा ही रोचक रहता है आप लोगों के कथनानुसार, वैसे ही आज का भी सेशन बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है। बस आप साथियों को क्या करना है, शुरू कर रहे हैं तो संकल्प के साथ इस यात्रा को शुरू करिएगा। और मैंने फिर कल जैसे कहा था वैसे आज भी कि जैसे आप गाड़ियों पर बैठते हैं तो वहाँ पर सीट बेल्ट बांधने की आवश्यकता होती है, वैसे अगले 45 मिनट के लिए आप लोग क्या करिएगा, आप लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिएगा। यानी ये संकल्प लेकर बैठिएगा कि 45 मिनट या जितनी देर तक ये सेशन चलेगा तब तक हमें क्या करना है, कोई तीसरा काम नहीं करना है। पहला काम आप अपने साथ यहां मैं लिख दूं, सबसे पहला काम आपको एक कलम लेनी है और आपको लेना है एक पे कॉपी या पेज लेना है, ठीक है ना। यानी एक कलम होनी चाहिए आपके पास और एक पेज ओपन कर लीजिए और उसी में जो कंटेंट यहां मिलेगा उसी को शॉर्ट नोट की तरह रिवीजन करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। बाद में आप साथियों का जैसे आप भेजते हैं मेरे पास अपना अपना शॉर्ट नोट्स, वैसे ही आप साथियों को सेशन समाप्त होने के बाद उस नोट्स को मुझे सेंड करना है, ठीक बात ना। यानी मुझे भेजिएगा जिससे मैं देख पाऊं कि वास्तव में आज आपने क्या लिखा है। हाँ, दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा भी कि और कितना शॉर्ट कर सकते हैं उस शॉर्ट नोट को, ठीक बात है ना। चलिए साथियों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक ध्येय वाक्य, ध्येय वाक्य में ऐसे ही है साथियों कि क्या है, आप इतना ध्यान में रखे रहिए कि ये जो रास्ते ही है ना, यानी रास्ते ही हैं जो मंजिल तक आपको ले जाएंगे। यानी रास्ते आपके ले ही जाएंगे मंजिल तक, बस आपको रखने की आवश्यकता है हौसला। यानी तू हौसला तो रख। क्या कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने सूरज को उगने न दिया हो या अंधेरे ने सुबह को होने न दिया हो। साथियों, ये ध्येय वाक्य अपने दिमाग में रखे रहिए कि कोई कितनी कठिन परिस्थिति आ सकती है, लेकिन अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर। यानी यात्रा कर रहे हैं, पहुंचेंगे जरूर सही दिशा में। दूसरा, हौसला रखिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप मेहनत करें और उसके बाद में आपको परिणाम मिले ना। समझ रहे हैं ना, एकदम सिद्ध है ये बात, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, ठीक बात है ना। इसी ध्येय के साथ आप अगले 45 मिनट के लिए यात्रा मेरे साथ स्टार्ट करिए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सर सेशन का स्टार्ट करें सर सविनय अवज्ञा आंदोलन से। उससे पहले मैं कुछ रिवीजन करवा दूं आपको कल वाले सेशन से या बीते वाले सेशन से। साथियों, जितने विद्यार्थी हैं पुराने वाले हैं अपना ध्यान करते रहिएगा, नए वाले हैं रिवीजन करते रहिए, नए वाले हैं खूब ध्यान से सुनिएगा, नोट करते रहिएगा, याद करिए। बीते दिनों हमने एक कांड की बात की थी जिसका नाम था अलीपुर षड्यंत्र केस, याद है आपको। हमने कहा था अलीपुर षड्यंत्र केस, आप सबको याद है। सर अलीपुर षड्यंत्र केस जो हो रहा है आपका, ये 1908 की ये घटना हो रही है और इसमें क्या हो रहा है, एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है किंग्सफोर्ड, और इस किंग्सफोर्ड को क्या हो रहा है, यानी इस पर बम चला रहे हैं दो व्यक्ति। एक व्यक्ति है, इनका नाम है प्रफुल्ल चाकी और दूसरे व्यक्ति हैं खुदीराम बोस। दुर्भाग्यवश ये आदमी मरा नहीं, ये आदमी बच गया। बचने के बाद क्या हो रहा है, एक सेकेंड सुनते रहिएगा मेरे साथ। अब बचने के बाद क्या हो रहा है, केस चल रहा है। यानी केस हो रहा है किसके ऊपर, केस हो रहा है अनुशीलन समिति के ऊपर। यानी अनुशीलन समिति ने ही बम बनाया। ये अलीपुर जो जगह थी ये बंगाल की जगह थी, ठीक बात है ना, वहीं की कोलकाता के पास की अलीपुर था। तो ये अनुशीलन समिति की बात कर रहे हैं इसके विषय में। तो एक व्यक्ति है, इनका नाम है वारिंद्र घोष और इन्हीं के साथ में इनके भाई का नाम था अरविंद घोष, और 39 अन्य लोगों के ऊपर क्या हो जा रहा है, मुकदमा हो जा रहा है, ठीक बात है ना। और उस मुकदमे के बाद क्या मामला हो रहा है, यानी उसी मुकदमे की वकालत के लिए याद होगा एक व्यक्ति को हायर किया जा रहा है इनकी तरफ से, और जिनका नाम क्या है, जिनका नाम था CR दास। याद आ गया, अबू, नंदिनी, दिव्यांशु, ब्रजेश, रूपम, अवनी, माही, निरंकारी, भूमिका पंडित और हितेश जी
दिव्यांशु, मनीष, ब्रजेश, विकी, विकास, विवेक जी, पूजा सिंह, शालिनी शुक्ला, जितने अन्य लोग देख रहे हैं, मैंने सबसे कहा है कि आप सारे लोग इन चीज़ों को सुनते रहिएगा। हाँ, बीच बीच में फायर वाला सिंबल लगाते रहिए, जिससे ये होगा कि हाँ आप चीज़ों को देख रहे हैं, याद करिए। उसके बाद हमने चर्चा किस टॉपिक के विषय में, एक शब्द बोला था जिसका नाम था स्वराज। मैंने कहा स्वराज की बात आप करेंगे, सबसे पहले स्वामी जी का नाम आएगा। स्वामी कौन से? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में बात लिख रहे हैं किसकी? स्वराज की। ठीक बात है ना। यही सत्यार्थ प्रकाश से विचार लेकर आ रहे हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। और 1906 में हो रहा है कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस का। कहाँ का अधिवेशन? कांग्रेस का अधिवेशन 1906 का हो रहा है कलकत्ता का। और वहीं पर दादा भाई नौरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक बात है, उन्होंने ही ये विचार दी, उन्होंने ही कांग्रेस में ये बात कांग्रेस के अधिवेशन में रखी कि नहीं स्वराज पे हम लोगों को काम करना चाहिए। ठीक बात है, यानी इसका प्रस्ताव इन्होंने रखा। यहाँ बात आती है दूसरी बात आती है, हमने कहा था लेकिन स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था किसने? तो तिलक जी ने ये नारा दिया था। आप सबको याद हो गया इसके विषय में। यहाँ साथियों मैंने और तमाम बातें आपसे की, जैसे पिछले दिनों अलीपुर षड्यंत्र केस हो रहा है, ट्रेड में अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ, आपका लाहौर षड्यंत्र केस हुआ, बाद में आपने कहा ट्रेड यूनियन की स्थापना हो रही, ऐसे करके बहुत सारे कांड हुए। लेकिन लास्ट टाइम के कल की अगर बात करें तो सर कल 1929 की बात हम लोग ले रहे थे, और 1929 की 2-3 तिथियां थी। एक थी कब किसकी? 1929 में 31 दिसंबर की, यानी 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी का तट है। कल उत्तर भी आपने, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, आपने उत्तर दिया था, बहुत बढ़िया। रावी नदी का तट है, और इसी रावी नदी के तट पर लाहौर में एक तो अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का 1929 का, और अध्यक्ष इसके जिसका नाम है जेल नेहरू जी। उन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता का झंडा एक फहराया, यानी तिरंगा फहराया, और पूर्ण स्वराज घोषित किया। यहाँ आगे आएंगे तो यहाँ एक तिथि है 2 जनवरी की, और 2 जनवरी की घोषणा हो रही है कि अगले 26 जनवरी को हम लोग मनाएंगे किस रूप में? हम मनाएंगे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में। कब की बात कर रहे हैं? 1930 की बात। ये सारी बातें साथियों जुड़ी थी कल वाले सेशन से, यानी कल वाला सेशन जो था आपका स्वराज दिवस के रूप में या कांग्रेस अधिवेशन के रूप में। ठीक बात है ना। ये सारी बातें आप कल के सेशन में सुन चुके हैं। ठीक बात है ना। अच्छा, और इसी में कहा गया कि अगर आप इसी में कांग्रेस के अधिवेशन में अनुमति भी दी गई थी कि अब आप क्या कर सकते हैं अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की बात हो जा रही है यहां से। ठीक बात है ना। इसके बाद आप करते हैं, आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पे। अब मेरे साथ आप साथियों एक बार फायर वाला सिंबल लगा दीजिएगा और स्टार्ट करिएगा सेशन को। ठीक बात है ना। चलिए साथियों, कुछ पुराने साथियों का, यानी जो कल वाले सेशन में थे, उनका नाम मैं नहीं ले पाया था तो आज ले रहा हूं। जैसे पारुल सिंह, शिखा वर्मा, मोदी जी, प्रदीप पांडे जी, विकास जी, जूही पांडे, विवेक कुमार जी और खुशबू पांडे। ऐसे कुछ नए साथी का मतलब ये है, रेगुलर हो सकता है ना रह पाते हो, लेकिन ये है तब भी ये लोग रहते जरूर हैं बीच बीच में, तो मैं उन लोगों का भी नाम ले रहा हूँ। हाँ, आपसे एक अपेक्षा, मेरी आशा है कि आप भी रेगुलर सेशन को देखेंगे। इस वजह से देखेंगे कि आपकी नियमितता भी बनी रहे। ऑनलाइन देखा करिए, यानी लाइव मोड पे देखा करिए, तब भी ठीक है। अगर बाद में देख रहे हैं तो मैंने कहा वीडियो के लास्ट में आप कमेंट भी कर दिया करिए, तो पता रहेगा कि हाँ आपने इस सेशन को देखा। भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने देखा कि नहीं देखा? वो पता चलेगा आपके कमेंट से। तो लास्ट में कमेंट सेक्शन जो होता है उसमें आप अपना कमेंट छोड़ दिया करिए, जिससे पता चल जाया करेगा हाँ इस सेशन को आपने देखा। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं साथियों। लिखा हुआ यहां पर किसकी बात? लिखा 1929 की बात है। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है लाहौर में। आप सबको याद है लाहौर में ही अधिवेशन हुआ था 1929 वाला कांग्रेस का। कांग्रेस की कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। यानी सविनय अवज्ञा का अर्थ आप समझ सकते होंगे शब्द से ही, सविनय यानी आप करें बहुत ही विनम्रतापूर्वक, अवज्ञा यानी हम अवज्ञा भी करेंगे लेकिन वो कैसी होगी? विनम्रतापूर्वक। ऐसा नहीं होगा कि हम लाठी डंडे या उत्पात वाली मुद्रा में। ठीक बात है ना। यानी आपकी बात भी नहीं मानेंगे, और दूसरा बड़े सरलता के साथ। लिखा हुआ है भले अधिकार दे दिया गया। तो फरवरी की बात आ रही यहाँ, फरवरी की 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक हो रही। इसमें महात्मा गांधी जी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। ठीक बात है ना। याद करिए 1930 की बात, फरवरी 1930 की बात है। इसके संबंध में आप सबको याद होगा महात्मा गांधी जी के विषय में, महात्मा गांधी जी ने भारत में जो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। ठीक बात है ना। यानी जो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1917 में की थी, इसका ट्रांसफर इन्होंने कर दिया था कहाँ पर? साबरमती के तट पर। ठीक बात है ना। तो वही साबरमती आश्रम की बात कर रहा है।
तो यहाँ पर दूसरी इसमें नेतृत्व इनको सौंप दिया गया। अब आगे बात आ रही महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी के विषय में आप बहुत बातें जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने क्या किया, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू कर दिया। मैंने कहा ये सारे कंटेंट नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं खूब आराम से बोल रहा हूँ इस वजह से क्योंकि आप कंटेंट को नोट कर पाएँ। अब देखो, पहला नाम यानी दांडी मार्च कब से शुरू किया गया, तो सर 12 मार्च 1930 से। क्या हो रहा है, कहाँ से, तो आपने कहा सर साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। चुने हुए साथी इनके हैं। क्या हो रहा है, कई दिन की लंबी यात्रा है, 24 दिन। 3 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट। पांचवा लिखा हुआ है कै तारीख को नमक कानून भंग कर रहे हैं, तो नमक कानून भंग हो रहा है 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ पर, दांडी में। ठीक है, ये इतने पॉइंट आपने जोड़ दिया कि दांडी मार्च हो रहा है साबरमती से दांडी के लिए। 12 मार्च 1930 को निकल रहे हैं 24 दिन के लिए, और 6 अप्रैल 1930 को ये वहाँ पर जाकर पहुँच रहे हैं, नमक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक बात है ना। चलिए लगातार बने रहिए साथियों। मैंने कहा चीज़ों को खूब ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि अगर ध्यान से सुनेंगे तभी आप आगे वाले प्रश्न को आप खूब मन लगाकर उत्तर दे पाएंगे। और हाँ, बाद में अपने वीडियो खत्म होने के बाद आप भी उन्हीं विद्यार्थियों की तरह मोटिवेट होकर के, यानी पूरी ऊर्जा के साथ आप अपना नोट्स मुझे सेंड कर पाएंगे। नहीं तो मैं सही कह रहा हूँ आपसे, मारे शर्म के आप नोट्स नहीं सेंड कर पाएंगे, या लिखेंगे ही नहीं तो क्या नोट्स सेंड कर पाएंगे। ठीक है ना। अब देख रहे हैं, नमक कानून तोड़कर उन्होंने क्या किया, औपचारिक रूप से कह दिया कि हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस, यानी नेपोलियन बोनापार्ट की बात कर रहा है, एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने अभियान से की। आगे चलेंगे आप तो आगे आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेपोलियन के किस अभियान से सुभाष चंद्र बोस जी ने दांडी मार्च का या सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना की थी, तो एल्बा से पेरिस तक की यात्रा के लिए। अगला है, अब अंग्रेजी समाचार था, यानी अंग्रेजी समाचार पत्र जो है वहाँ के संवाददाता हैं बेल्सफोर्ड, उन्होंने क्या किया, इसकी खिल्ली उड़ाई। इन्होंने कहा कि क्या किसी सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। यानी हर व्यक्ति सोचेगा कि इतने छोटे काम से कोई कैसे कोई पराजित कर सकता है उनको, लेकिन कौन समझ सकता है गांधी जी की विचारधारा को, इतनी मजबूत विचारधारा। इसके उत्तर में स्टेट्समैन अखबार में क्या पत्र ने कहा कि गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता। यानी जब इन्होंने ये कहा, संवाददाता ब्रेसफोल्ड ने कहा कि एक केतली पानी भरने से उबालने से क्या हराया जा सकता है सम्राट को, तो इन्होंने उत्तर, स्टेटमेंट समाचार ने उत्तर दिया, कहा कि गांधी जी ऐसे व्यक्ति हैं, ये तब तक उबाला करेंगे जब तक कि डोमिनेट स्टेट नहीं मिल जाता है भारत को, ना अधिराज्य का दर्जा जब तक भारत को नहीं मिल जाता है। आगे आते हैं, खूब ध्यान से, मैंने कहा बातों को सुनते रहिएगा और सुनने से ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट पे उन्हें नोट करते रहिएगा। जैसे आपने एक पॉइंट लिखा होगा संवाददाता ब्रेल्सफोर्ड का, और दूसरा नाम आपने कहा स्टेट्समैन समाचार का। बेसिक अभी, क्योंकि अभी जब इसके विषय में आप आपस में प्रश्नोत्तरी करते होंगे, आपके साथ जो लोग रूम पार्टनर होंगे या जो भी आपके मित्र होंगे, तब आपको मज़ा आता हो इसके विषय में ना। तो लिखा है यहाँ, लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, तमिलनाडु है, एक सेकेंड, यहाँ लिखा है तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में एक जगह है तंजौर, वहाँ पर तंजौर के तट पर गांधीवादी नेता एक हैं जिनका नाम है सी राजगोपालाचारी। वे तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। पूछा जा सकता है, मैंने कहा अपर एग्जाम की कोई अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने तो मान लीजिए यहाँ गुजरात में स्टार्ट किया था, ठीक बात है ना, लेकिन पूछ रहा है आपसे कि सी राजगोपालाचारी ने, तो सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में यात्रा स्टार्ट की थी, तिरुचेनगोड आश्रम से लेकर के त्रिचुरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। आगे देखिए, आगे लिखा है साथियों, 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने लिखा है 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं, अपने सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के तहत दांडी पहुंचे थे। उन्होंने दांडी आए सभी देशी विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। कौन कह रहा है, गांधी जी कह रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने कहा सब कुछ आपको नोट नहीं करना है, छोटे छोटे पॉइंट आपको नोट करना है। जैसे ये स्टेटमेंट अगर आप देख रहे हैं तो ये स्टेटमेंट आपकी परीक्षा के लिए नहीं, यानी अगर आप पीसीएस स्तर की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपके लिए ये स्टेटमेंट जरूरी है। अगर बेसिक एग्जाम की तैयारी हैं कर रहे हैं तो मोटे मोटे पॉइंट आप जानते रहिए, मोटे मोटे पॉइंट को आप ध्यान में रखते रहिए, ठीक बात है ना, वही आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। आगे आते हैं, क्या सर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हो रहा है, धरसना नामक एक गोदाम था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से
पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया तथा उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी इस आंदोलन के नेता हो गए। पूछा जा सकता है कि जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था इस आंदोलन के दौरान तो किसने आंदोलन का नेतृत्व लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने क्या किया था? इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। अब जब इनकी गिरफ्तारी हो जा रही थी, एक महिला, इनका नाम है सरोजिनी नायडू, याद होगा 1925 कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हो रही है कांग्रेस के अधिवेशन की। 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था इन्होंने। आगे इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई, ये याद नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ लिखा है किसका नाम? खान अब्दुल गफ्फार खान का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है और इन्हीं के लिए खुदाई खिदमतगार आंदोलन या फिर आप कहेंगे दूसरा लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक बात है ना? अच्छा, खुदाई खिदमतगार इनकी संस्था थी, इसको लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया था। यहाँ साथियों मैंने कहा मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, उसका कारण यह है कि बात पता नहीं कैसे अचानक मेरी जीभ कट गई है, मैं जान भी नहीं पाया कैसे कटी, पता नहीं कैसे साइड में दर्द हो रही मैं जान भी नहीं पाया कैसे कट गई समझ रहे हैं ना? ललका फुल्का लग गया होगा कहीं मुझे। बने रहिएगा, लगातार सुनते रहिए मेरी बात। चलिए, इसके बाद अभी प्रश्नोत्तरी आएगी तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। कोशिश करता हूं मैं, परेशान ना होइए, क्योंकि मैंने कहा नहीं वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वह और थे जो हार गए आसमान से। चलिए यहाँ आते हैं तो यहाँ तमाम बातें इनके विषय में लिखा, अब्दुल गफ्फार खान जी के विषय में लिखा है। इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। नागा जनजाति की महिला जो है, महिला गैडिनल्य, इन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका, इसे जियो तरंग आंदोलन भी कहा जाता है। किसको? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। अगले आते हैं दिसंबर 1930 में सविनय, अब थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ देता हूँ। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। और अब देखिए यहाँ कंटेंट आपको नोट करने वाला मिला। अक्टूबर 1934 हर जनोत्थान में लगाने के लिए क्या हुआ? स्वयं को हटाने का निश्चय कर लिया राजनीति से, मतलब इन्होंने छोड़ दिया। कांग्रेस याद होगा आपको 1934 में छोड़ भी दे रहे हैं। लिखा है सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना की और एक साप्ताहिक पत्र निकाला जिसका नाम है हरिजन। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए जरूरी हो गया। पहला, हरिजन नाम का साप्ताहिक पत्र, और अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग। ठीक बात है ना? याद करे रहिएगा। सितंबर 1932 में, जबकि इन्होंने कब कांग्रेस राजनीति से इस्तीफा लिया था? तो 1934 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया, हटने का निश्चय कर लिया था। ठीक है ना? अब साथियों आते हैं आगे इसके क्वेश्चन पर। मेरे साथ तैयार हो जाइए क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो तैयार हो जाइए साथियों, तुरंत अपने सभी साथियों को बुला लीजिए, क्योंकि आगे का 10, 20, 22 क्वेश्चन जो होने वाला है बहुत ही मोटिवेटेड होने वाला है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। ठीक बात है ना? सभी साथियों को आप लोग बुला लीजिए भाई, एक बार तुरंत करिए, जल्दी करिए, आप लोग बुलाइए भाई साथियों को। चलिए मैं इंतजार करता हूँ आपका, आपको समय देता हूँ। आपको मैं 40 सेकंड का समय दे रहा हूं, करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए साथियों, फिर से अब आपका नाम ले लूं। शिखा वर्मा, मोदी जी, प्रदीप पांडे, जूही पांडे, विकास जी, विवेक कुमार, खुशबू पांडे, आप सबका स्वागत है। बाकी अबू, नंदिनी, दिव्यांशु, ब्रजेश, साक्षी, अलका, मनीष जी, माही निरंकारी, भूमिका पंडित, अवनी, विवेक जी, अबू मिश्रा, और अगले व्यक्ति जो देख रहे हैं उनका नाम क्या है? आशु पांडे जी, विकी जी, पूजा सिंह, शालिनी आनंद,
सारे लोगों को मैं कह रहा हूँ लगातार आ जाइए सेशन को देखने के लिए। क्वेश्चन मैंने कहा आज 20-22 क्वेश्चन है, या मुझे लगता है 20-30 क्वेश्चन है, और इनका उत्तर देने के लिए तैयार रही मेरे साथ। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? मुंबई सत्र, लखनऊ सत्र, लाहौर सत्र या फिर त्रिपुरी सत्र? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबको याद है सर बात किसकी की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929, उसी में ये बात तय हुई थी। तो इसका उत्तर बी वाला उत्तर हो जा रहा है। यानी यहाँ व्याख्या दिया गया है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हो रहा है, वहीं पर अधिकार दिया जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का। ठीक बात है ना। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी जी इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है यहाँ, लिखा है दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। होम रूल आंदोलन, असहयोग, भारत छोड़ो या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी दांडी यात्रा तो स्टार्ट हो रही, लेकिन उसके साथ एक आंदोलन और स्टार्ट हो गया। कौन सा? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। जीप में दिक्कत है साथियों, लेकिन आपके लिए पूरी ऊर्जा से तैयार हूं, और आप सारे लोगों को अपनी ऊर्जा बतानी है। ठीक बात है ना। यानी जैसे आपका उबने का मन हो सेशन से, आप तुरंत ध्यान में बात सोच लीजिए कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। ठीक बात ना। लगातार बने रहिए, पूरा संकल्प ले लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सारे क्वेश्चन का उत्तर दे नहीं ले जाएंगे तब तक हटने वाले नहीं हैं यहाँ से। और मैं जानता हूँ आपकी बहादुरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए 12 मार्च, देखिए फिर कंटेंट मिल रहा है, बार बार मिलेगा, बार बार इसको नोट करते रहिएगा। देखिए यहाँ पर 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी दांडी मार्च शुरू कर रहे हैं, साबरमती आश्रम की बात कर रहे हैं, सत्याग्रह के लिए कूच कर रहे हैं। 24 दिन यात्रा चली। 6 अप्रैल 1930, यानी 12 मार्च से शुरू किए, अगले महीने में 6 अप्रैल को जाकर पहुंच रहे हैं, ये दांडी पहुंच रहे हैं और नमक कानून भंग कर दे रहे हैं। ठीक बात ना। जबकि यहाँ बात कर रहा है किसकी? तमिलनाडु में गांधीवादी नेता हो रहे हैं, इनका नाम है सी राजगोपालाचारी। ये तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली की वेदारण्यम तक नमक यात्रा इन्होंने की थी ना। तो ये दोनों नाम आप जोड़े रहिए, आगे आपको क्वेश्चन में मिलने वाला। लिखा दांडी यात्रा शुरू की गई थी। बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है 32, 31, 29 या फिर 30। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दांडी मार्च यात्रा कब स्टार्ट की गई थी? याद करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो जाएगा भैया इसका उत्तर? यहाँ देखिए ऑप्शन में डी वाला हो गया आपका, डी वाला, क्योंकि 12 मार्च की बात याद है। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट कर रहे हैं, और कै अप्रैल को याद होगा आपको? 6 अप्रैल को पहुंच रहे हैं 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक यात्रा, यानी 12 मार्च को स्टार्ट करें, 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? डी वाला ऑप्शन राइट। अगले क्वेश्चन पे आइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 6 अप्रैल 30 को या फिर 12 मार्च 30 को? उत्तर दीजिएगा। कब इन्होंने दांडी मार्च प्रारंभ किया था? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा सर कौन सा? इसका उत्तर सी वाला उत्तर हो जाएगा ना। दांडी मार्च प्रारंभ की बात कर रहा है ना, तो आप कहेंगे ये हो रहा है 12 मार्च को, जबकि 6 अप्रैल को जाके पहुंचेंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए साथियों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये। देखिए ये यात्रा इन्होंने गांधी जी यात्रा का ये चित्र है एक ठो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया कि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी चंपारण से, साबरमती से, बारदोली से या फिर दांडी से? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? आप सारे लोग जानते हैं सर कहाँ से। याद करिए, साबरमती से स्टार्ट की थी और पहुंचना कहाँ तक था? दांडी तक पहुंचना था। तो बी वाला उत्तर इसका राइट हो गया। अगले क्वेश्चन पे लिखा है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो आपको याद होगा साबरमती, पवनार, रामनंदिया या फिर सेवाग्राम? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा सर? ए वाला। याद होगा दांडी यात्रा की बात करें तो 12 मार्च याद करे रहिएगा 1930 का, और 12 मार्च के बाद दूसरी तिथि है 6 अप्रैल की ना। तो 6 अप्रैल और 12 मार्च याद करे रहिएगा। जबकि साबरमती आश्रम मैंने कहा था ये
साबरमती आश्रम गांधी जी ने स्थापित किया था, एक सत्याग्रह आश्रम भारत में। आगे लिए अगला क्वेश्चन आता है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? वर्धा, दांडी, सेवाग्राम या फिर साबरमती? उत्तर दीजिए, पीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला ना। कहाँ से प्रारंभ की बात कर रहा है ना, तो साबरमती से प्रारंभ किया, यानी साबरमती से स्टार्ट किए और कहाँ तक पहुँचे? दांडी तक पहुँचे, यानी 12 मार्च से स्टार्ट किए 30 में और 6 अप्रैल तक इन्होंने यात्रा की। अगले क्वेश्चन में 24 दिन की यात्रा लिखा हुआ है, एक सेकेंड, लिखा हुआ है ये, क्या कह रहे हैं भाई? अच्छा बी बी दांडी ही तो कह रहा है, दांडी। अच्छा एक सेकेंड, क्या कह रहा है? लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया गया था, तो इसका बी वाला उत्तर दे रहा है क्या? अच्छा इसका बी। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या हुआ? इसके पहले वाला उत्तर भी गड़बड़ है क्या? नहीं सही है, प्रारंभ की बात कर रहा है ना, तो प्रारंभ की बात सही है। साबरमती, इसमें कुछ दिक्कत है क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, हैरान मत होइए। अगले क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर बंगाल? पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी उत्तर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा भाई? जल्दी बताइए। उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आते हैं, तो इसका उत्तर क्या दे रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा भैया बी वाला, गुजरात हो जाएगा इसका राइट उत्तर, यानी गुजरात के सत्याग्रहियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि भाई गुजरात का कार्यक्रम ही था। यहाँ जो क्वेश्चन आपका दिया है सर, यहाँ दे दिया गया है आपको सविनय अवज्ञा के नाम से। मैंने कहा सविनय अवज्ञा के नाम दे दिया है, इस वजह से कह रहा है प्रारंभ, क्योंकि ये जो स्टार्ट किया गया है, यानी इसी के साथ सविनय, यानी दांडी यात्रा इन्होंने शुरू की थी, ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट शुरू की थी यात्रा। इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी और दांडी से साबरमती तक शुरू की, यानी साबरमती से दांडी तक के लिए शुरू की थी, और इसी यात्रा के दौरान ही इसका नाम पड़ गया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया तो इसका नाम रख दिया गया, पड़ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक बात है ना? तो ये आप याद, इस क्वेश्चन के इस तरीके को देखकर इस उत्तर को गलत माना गया है, तो आप हैरान मत होइएगा। ठीक बात है ना? ये हो जाएगा आपका सही। ठीक बात है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां लिखा हुआ है आगे, एक सेकेंड भाई, लगातार बने रहिए सारे लोग। लिखा है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत या फिर भारत के लिए पूर्ण स्वराज? उत्तर दीजिएगा। सत्याग्रह का लक्ष्य, नमक का सत्याग्रह का लक्ष्य क्या था गांधी जी का? 9 नंबर प्रश्न है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो मुझे लगता है इसका उत्तर ना तो ये वाला होगा, ना ये वाला, ना ये वाला, ना, तो इसका उत्तर ई वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह का उद्देश्य रखा, यानी इसको इस वजह से तोड़ा था क्योंकि जो सरकारी एकाधिकार हुआ करता था इस पर, यानी सरकारी एकाधिकार जो था नमक पर, इसी को निरस्त करने के लिए इन्होंने क्या किया था? इसको शुरुआत किया था कि यानी आम लोगों की भी भागीदारी हो पाए इसमें। देखिए इसका उत्तर यही दे रहा है, ई वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय या उनमें उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर आप सारे लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं एकदम से राइट उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक? असहयोग, नमक, भारत छोड़ो या फिर बारदोली? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सारे लोग इसका उत्तर दे रहे हैं कौन सा? बी वाला। सर नमक सत्याग्रह की बात है कि दांडी से यात्रा स्टार्ट हुई कहाँ तक? साबरमती तक। तो ये हो रहा है आपका ये, हाँ साबरमती से, एक सेकंड उल्टा हो गया, साबरमती से लेकर के दांडी तक, दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक उल्लंघन किया था, नमक बना करके ना, नमक कानून का उल्लंघन किया था। अगला, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, सेवाग्राम से, दांडी से, साबरमती या फिर वर्धा से? बहुत आसान क्वेश्चन, सारे लोग बता भी ले जा रहे हो सर, कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? सी वाला हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला लिखा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था होम रूल घोषणा के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद, दांडी मार्च के बाद या फिर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद?
यूपी पीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जीआईसी में। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर आप सारे लोग जानते हैं। मैंने कुछ देर पहले जो संशय वाला प्रश्न आपको मिला था वहां बताया था, मैंने कहा था सर ये जो सविनय अवज्ञा की बात है, जब इन्होंने साबरमती से यात्रा स्टार्ट की, कहाँ के लिए, दांडी, जब ये पहुंच गए तो जब इन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया तो इसी समय से ये आंदोलन शुरू हो गया। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए, नमक कानून के समर्थन में, रॉलेट एक्ट के समर्थन में या रॉलेट एक्ट के विरोध में? पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 14 नंबर। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नमक कानून को तोड़ने के लिए ना दांडी मार्च। अगले क्वेश्चन पे, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध था निर्वाचन के बहिष्कार से, नमक कानून को तोड़ने से, हिंदू मुस्लिम एकता से या फिर छुआछूत को दूर करने से? तो साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सब लोग बता देंगे सर बी वाला ऑप्शन, नमक कानून को तोड़ने से ना। दांडी कहाँ की जगह है? तो गुजरात की। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो 10 दिन तक, 20, 24 या फिर 30 दिन तक। बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने कहा आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे या आपके पास लूसेंट होगी या कोई सी भी बुक होगी, सारे लोग मैं कहूँ आपसे, अबू, नंदिनी, जितने लोग देख रहे हैं, मैंने कहा ये आपका क्या हो सकता है, कहीं भी आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जरूर जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? 24 दिन। क्या हो जाएगा? 24 दिन। साथियों मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इतनी व्यवस्था देख रहे हैं, इतनी व्यवस्था में आपके साथ सेवा चल रही है, तो हाँ एक काम, आप वीडियो को लाइक करते रहा करिए, क्योंकि आप सारी चीज़ों में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो जैसे आप सेशन से जुड़ा करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए हर बार मैं बोल दिया करूंगा इसको। तो इसका उत्तर, सबसे पहले इस घटना, कौन सी घटना घटी थी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन या फिर गांधी इरविन समझौता? बड़ा आसान क्वेश्चन, आपको याद है। इन चारों में से सर सबसे पहले अगर कह रहा है तो सबसे पहले सर साइमन कमीशन का आगमन ही तो हुआ था। तो सबसे पहले तो साइमन कमीशन आया था कब? 1928 में, जबकि दांडी मार्च हो रहा है 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, बाकी गांधी इरविन समझौता इसके आगे। तो इसका उत्तर सी वाला दे रहा है। ये देखिए, गांधी इरविन समझौता भी दे रहा है 1931 की बात है, उसी समय बात हो रही गोलमेज सम्मेलन की ना। तो ये क्वेश्चन का उत्तर ये वाला हो जा रहा है। बाकी मैंने कहा जितने लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन सी घटना कब हो रही है ना। अगले क्वेश्चन में लिखा है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की घटना जानी जाती, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हेतु, गांधी इरविन समझौते हेतु या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के हेतु? यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया 18 नंबर प्रश्न है। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बड़ा आसान, इसका उत्तर हो जाएगा सर कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, यानी दांडी यानी पहुंच चुके थे दांडी 6 अप्रैल को। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन लिखा आपके स्क्रीन पे, ये भैया लिखा हुआ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया नमक का आंदोलन, यानी नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, ये कथन है। तो कारण है, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक उपलब्ध हो। तो क्या इस वजह से? तो मुझे नहीं लगता है इसकी वजह से। तो 19 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी इसका अर्थ ये है, यानी आप कहेंगे कहाँ गया है, एक सेकेंड, यहाँ आप तो कह रहा है ये दोनों सही भले हैं, लेकिन ये आप कहेंगे इसकी व्याख्या नहीं करता है, यानी इसका मतलब हो जाएगा बी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सी वाला आप इसका, अच्छा एक सेकेंड, आर गलत है ना, तो सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे अगला लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महात्मा गांधी को कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, या फिर मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी? उत्तर देना है कौन सा सही है। क्या एक, क्या एक केवल दो, क्या एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना तो दो? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सारे लोग बताइएगा। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप सब लोग जानते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल दो वाला, यानी मदन मोहन मालवीय, बाकी ये और ये, इन लोगों को नमक कानून तोड़ने पर तीनों लोगों को सजा हुई थी। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा शक्ति के विरुद्ध, एक सेकंड, लिखा है शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, किसमें कहा था? यानी गांधी जी ने ही कहा था। असहयोग आंदोलन, वैयक्तिक, या फिर गांधी ये दांडी यात्रा से, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से? पीसीएस के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, सारे लोग उत्तर दीजिएगा। तो आप सब जानते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी जी की दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था। अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, ये
लिखा हुआ गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? साबरमती आश्रम से दांडी तक का मार्च था, नमक कर का विरोध करना इसलिए इसका विशेष प्रयोजन था, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया, और यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। तो पूछ रहा है कौन सा असत्य था। आई बात ध्यान में, तो उत्तर देना है आपको। तो मुझे लगता है इसका उत्तर आप दे भी ले जाएंगे। इसका उत्तर अब तक दे लिए, क्या हो जाएगा सर? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन ना। एक सेकंड गड़बड़ हो गया। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। देखें क्या देता है इसकी व्याख्या भाई। लिखा ये तमाम बातें, नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। नमक को इस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इस अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर करारोपण किया था, जिसका गरीबों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। 12 मार्च 1930 को ये यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं साबरमती आश्रम से। आगे इनके विषय में तमाम बातें, 80 सहयोगी इनके शामिल हो रहे हैं, गांधी सहित 81 लोग थे, और तमाम बातें इनके विषय में दिया गया है। तो यानी सी वाले कथन को इसमें गलत माना है, बाकी तीनों इसको सही माना है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, साबरमती आश्रम से होकर आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई थी। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930। पूछ रहा है कौन सा असत्य है? देखिए देख कर ही आप लोग लगा ले जाएंगे कौन सा हो जाएगा। देख के ही लग रहा है सर इसका डी वाला उत्तर। क्यों? क्योंकि 12 मार्च होना था ना, यहाँ 15 नहीं 12 मार्च होना था। बहुत बढ़िया साथियों, वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो मैं फिर कह रहा हूँ, आपको मैं समय दे रहा हूँ, वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए। ठीक बात है, तुरंत लाइक करिए। जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग लाइक करिए। चलिए आते हैं, नमक सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी, अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू? इसका उत्तर आप सारे लोग दे जाएंगे। कौन सा हो जाएगा सर? अब्बास तैयब जी। यानी अब्बास तैयब जी ने क्या किया, जब गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी के इन्होंने लिया। अब ये भी गिरफ्तार हो गए तो कौन ले रहा है? तब ले रही सरोजनी नायडू। याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, इसके बाद का क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल, साबरमती जेल, आगा खां पैलेस पूना में, या फिर अहमदनगर फोर्ट जेल में? उत्तर दीजिएगा। सारे लोग इसका उत्तर बता ले जाएंगे। पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यरवदा जेल महाराष्ट्र में हुआ करते थे ना ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है, विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली, चंपारण, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सब लोग बता ले जाएंगे क्योंकि यहाँ चर्चा ही कर रहे हैं किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो ये हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सी वाला ऑप्शन हो जा रहा है एकदम राइट। अगले क्वेश्चन में, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था? वेब मिलर, लुई फिशर, रिचर्ड ग्रे, या फिर किरवाई पेज? उत्तर देना है आपको। किसको इन्होंने अपने यहाँ शरण दी थी? उत्तर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी वेब मिलर नाम का जो व्यक्ति है इसी को क्या किया था इन्होंने? वेब मिलर को ही इन्होंने क्या किया था? अपने आश्रम में ठहराया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, लगातार बने रहिएगा। फिर मैं कह रहा हूं, अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं आपको समय दे रहा हूं, वीडियो को लाइक करिएगा। क्यों? क्योंकि आप जितने लोग देते हैं देखते हैं, कमी यही है कि आप उतनी देर भी उतनी वीडियो उतने लोग लाइक नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। ठीक बात है ना। तो मैंने कहा अगर आप यात्रा कर रहे हैं, आप पूरे मोटिवेशन से लगे हुए हैं, तो आप उस मोटिवेशन को और बढ़ा सकते हैं। कैसे? आप वीडियो को लाइक करके। ठीक बात है ना। यानी अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना 60 वर्ष पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे? फ्रांसिस लुई, मार्क टुली, वेब मिलर, या फिर फिलिप स्प्रेट? उत्तर देना है 28 नंबर का क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेब मिलर। याद करिए, इन्हीं को तो अपने यहाँ रोका था इन्होंने। दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था कौन? ब्रेल्सफोर्ड, वेब मिलर, जी स्लोकमोम, या फिर जेम पेटसन? तो मुझे लगता है इसका उत्तर बता ले जाएंगे। क्या हो जाएगा भाई? पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सर, बी वाला ऑप्शन ही वेब मिलर हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अगला, अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था। किसने किया था? सी राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्लई, या फिर के कामराज, या फिर एनी बेसन? मैंने कहा था कुछ देर पहले, मैंने इसकी व्याख्या आप लोगों से की थी। ठीक बात है ना। इसी वजह से आपसे कह रहा हूं कि लगातार बने रहिए और सेशन को पूरा देखिए, तभी होने वाला है आनंद। मनीष, दिव्यांशु, ब्रजेश, रूपम, भूमिका पंडित, माही निरंकारी, विकास, खुशबू पांडे, जूही पांडे, प्रदीप पांडे, मोदी जी, शिखा वर्मा, जितने लोग देख रहे हैं अन्य सभी साथी, मैं कह रहा हूं लगातार बने रहे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी के विषय में ना। तो इसका बी वाला ऑप्शन हो रहा है इसका राइट। अगले क्वेश्चन पे आई लिखा है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। अब देखिए बड़ा क्वेश्चन है, मैं बहुत ज़्यादा
बढ़ूंगा नहीं, इस क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है और जानते हैं मैंने कुछ देर पहले व्याख्या अपनी बताई क्या स्थिति है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है लाल कुर्ती आंदोलन संगठित किया गया था स्वतंत्र पख्तून बनाने के लिए, पख्तूनिस्तान या फिर पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए, या फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। यानी लाल कुर्ती आंदोलन जो खान अब्दुल गफ्फार खान ने स्टार्ट किया था उसका लक्ष्य क्या था, याद करिए। खुदाई खिदमतगार, मैंने कहा इसका लक्ष्य क्या था, उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसका उत्तर क्या था, यानी इसका था भैया अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था ना। तो आप याद कर रहिएगा ना, इनका कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि देश का मांग किया जाए या पाकिस्तान की मांग की जाए, कुछ नहीं। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद या फिर मोहम्मद अली जिन्ना या फिर इकबाल। सारे लोग इसका उत्तर बता भी ले जाएंगे, क्या हो जाएगा भैया इसका उत्तर, सारे लोग बताओ क्या हो जाएगा। नंदिनी, अबू, माही, ब्रजेश जी, जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग बताइए, और फायर वाला सिंबल आप बीच बीच में लगाते रहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर बी वाला, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगले क्वेश्चन पे, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था, किसने, इन चारों लोगों में से बता भी ले जाएंगे आप। सर 1929 की बात है खुदाई खिदमतगार की, याद करिए। अभी आप लोग चर्चा कर रहे हैं 1930 के विषय में, दांडी मार्च के विषय में, लेकिन यहाँ बात कर रहा है 1929 की, लाहौर अधिवेशन वाले समय की ना। तो खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान नाम के व्यक्ति। अगले क्वेश्चन पे, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, खिलाफत में, असहयोग में, भारत छोड़ो या फिर सविनय अवज्ञा में। सारे लोग बता ले जाएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों मैंने कहा वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कर दिया करिए। आप अपने साथियों को भी आप सेशन तक बुला सकते हैं, क्यों, इस वजह से अपने साथियों को सेशन तक बुला सकते हैं तो इसका उत्तर साथियों कौन सा हो जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, सविनय अवज्ञा। मैं कह रहा था आपसे कि मैंने कहा आप साथियों को क्या कर सकते हैं, साथियों को आप एक बार बता जरूर सकते हैं अपने साथ वालों को। अच्छा, दूसरी बात, जितने आपके साथी अब तक जान गए हैं, आपका दायित्व है नए साथियों तक। क्यों, क्योंकि जो जान रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं, उनका तो अपना मामला है, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं उसके बाद नहीं आ रहे हैं तो ये अपना दोष हो सकता है ना। तो मैंने कहा आप अपना दायित्व निभाते रहिए, मैं अपना दायित्व, मैं आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, सेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप अपना दायित्व तो तय करिए कि आप कम से कम रोज नए नए विद्यार्थियों, क्योंकि आप जब कोचिंग जाते होंगे या आप जहां रहते हैं वहां लोगों से मिलते होंगे तो आपके साथ सारे विद्यार्थी रहते हैं, चाहे कोचिंग हो गया चाहे बाहर मार्केट में हो गया, सब पढ़ने वाले रहते हैं। तो सब लोगों को आप लिंक शेयर करिए और सब लोगों को आप ये बताइए कि रात को 9 बजे से सेशन चलता है जिसमें हम लोग जीएस स्टार्ट किए, प्रश्नोत्तरी सेशन होता है, तो हम सब लोगों को वहां आना चाहिए ना। तो आप साथियों से अपेक्षा भी है कि आप ऐसा करेंगे, आशा है, तो आप आइएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। इसके बाद का क्वेश्चन जो लिया है 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, ये लिखा हुआ है यहाँ, एक सेकंड, लिखा हुआ 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। तो पूछ रहा है पेशावर कांड के विषय में, जनरल बीसी जोशी, मेजर धन सिंह थापा, प्रेम सिंह नेगी या फिर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कुछ ही देर पहले इसकी चर्चा की थी गढ़वाली के नाम से, तो यही चंद्र सिंह गढ़वाली व्यक्ति जो है पेशावर कांड से आपके जुड़े हुए व्यक्ति 1930 से है ना। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन लिखा है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम में। सारे लोग इसका उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। जिया तरंग आंदोलन, क्योंकि मैंने कहा था नॉर्थ ईस्ट की बात थी जब नागा लोग शामिल हुए थे इसमें, ठीक बात है ना, नागा जनजाति के लोग जो शामिल हुए थे नगा वाले, तो उस समय तो ये घटना कहाँ की है, तो ये थी आपकी मणिपुर की। बहुत बढ़िया, अब तक 37 प्रश्न पूछे गए, मुझे लगता है 37 में लगभग प्रश्न आपके सही भी निकल गए हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं, 4-5 क्वेश्चन, वो भी हम देख लेते हैं और अंतिम आपका सेशन तक आप लगातार आप लोग बने रहिए, ठीक बात है ना। बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा का, भारत छोड़ो का या फिर खिलाफत का। सारे लोग बता ले जाएंगे, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। यानी बेगूसराय की बात कर रहा है, चौकीदारी टैक्स की बात कर। देखिए अभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं केवल एक टॉपिक को, तो इस वजह से आप इसका उत्तर दे ला सकते हैं, लेकिन अगर आपने शॉर्ट नोट बना लिया है तो आप संपूर्ण टॉपिक से जब पूछा जाएगा तब भी आप इसका उत्तर दे लाए जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ना। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया, लिखा भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सराफ, सत्यनारायण या फिर कुमार मिश्रा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं, ये बीपीएससी में पूछा जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी बिहार का एग्जाम आप देंगे तो वहाँ के लिए आपकी जरूरी हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी 39 नंबर प्रश्न का हो जाएगा उत्तर आपका महादेव लाल सराफ का नाम आप याद करे होंगे, तो यही हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने महत्व दिया
किसको? रचनात्मक कार्य को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों के सबसे समझौते को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप सब लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो नीचे का तीनों विकल्प गलत, क्योंकि गांधी जी कभी हिंसा की बात करते ही नहीं थे। तो इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। लास्ट का मुझे लगता है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, लगातार बने रहिएगा। लिखा है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था? तो उत्तर देना है आपको ये ऑप्शन देख करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद करे रहिएगा, वर्ष 1932 की घटना है, 13 जून की, और इसी दिन डॉक्टर राधाबाई को गिरफ्तार कर लिया गया था जुलूस का नेतृत्व करते हुए तब। ठीक बात है ना? लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है, अंतिम प्रश्न है, देखना है कौन कौन बता ले जाता है इस प्रश्न को। लिखा है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण, पटना, या फिर आपसे कह रहा है अगला ऑप्शन कौन सा, भागलपुर, या फिर आपसे कह रहा है शाहाबाद। यानी पूछ रहा है किसका नाम पूछ रहा है प्रभावती देवी का, पूछ रहा है ये कहाँ से जुड़ी थी। तो ये वैसे बीपीएससी के क्वेश्चन का हो गया, यहाँ मैं आपको उत्तर बता देता हूँ कि ये पटना से जुड़ी हुई थी। ठीक बात ना? और साथियों, आज के सेशन का आपका यहीं तक प्रश्नोत्तरी था। आज का सेशन यहीं पर हो गया साथियों समाप्त। मैं फिर आपसे कुछ बातें बता दूं, उसके पहले आपको क्वेश्चन भी, आपका क्वेश्चन ऑफ द डे भी देना है। मैं फिर कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए साथियों, तो सबसे पहले मैं अभी आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दूं, उससे पहले मैं आपसे कह दूं कि आप रास्ते पे अपने चलते रहिए। मैंने कहा नियमितता से अगर आप 45 मिनट सेशन को देख रहे हैं, नियमितता से मेरी प्रश्नोत्तरी में आप शामिल हैं, मैंने जो जो बातें कही हैं उस पर आप गौर कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कॉपी और एक पेज लेकर बैठी, तो आशा है आप सारे लोग लेकर बैठे थे, मुझे पूरा विश्वास है। आशा क्या है? पूरा विश्वास है कि आज जो 16 17 20 लोग आप देख रहे हैं सेशन को, सारे लोग, आज मेरे पास 17 कम से कम आपके नोट्स आएंगे, 17 लोगों के नोट्स आज आ जाएंगे ना व्हाट्सएप पे। तुरंत आप करिएगा। बाकी मैं कह रहा हूं, अगर आप सही दिशा में चलेंगे तो मंजिल तो आपको मिलेगी ही, और दूसरा हौसला रखने की आवश्यकता है। और पक्का अगर आप सेशन को देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, मुझे सेंड कर रहे हैं, तो आप विश्वास मानिए, निश्चित मानिए, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। निश्चित मानिए आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ये भी कोई रोक नहीं सकता है। ठीक बात है ना साथियों? आते हैं आज के सेशन पे। लास्ट में आपको आज का क्वेश्चन पूछ लें, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन रहने वाला है आपको या क्वेश्चन रहने वाला दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा के विषय में आपको लिखना है, पहले कब से स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, फिर बताना है अंत कहाँ पर हुआ इसका, और अंत पूछा है अंत इसका कब हुआ, और अंत इसका कहाँ पर हुआ, यानी यात्रा कहाँ पर समाप्त हुई, और आपको बताना है कितने दिन लगे, और तीसरा क्वेश्चन आपको कितने लोग इसमें शामिल हुए। ठीक बात है ना? ये क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ध्यान से सुन लीजिए कि दांडी यात्रा कब से प्रारंभ हुई, कहाँ से प्रारंभ हुई, कब तक, यानी कब अंतिम समय नमक कानून तोड़ा गया, कहाँ पर तोड़ा गया, और कितने लोग शामिल हुए, और कितने दिन की ये यात्रा रही। ये क्वेश्चन हो गया आज के सेशन के लिए साथियों। में देखे कहाँ हैं जलवे तुमने हमारी उड़ान के, वे और थे जो हार गए आसमान से। फिर आपसे कह रहा हूं कि आप लोग 9 बजे का, मैंने कहा किसी प्रकार की एक्सटर्नल लिंक की आपको आवश्यकता ना पड़े, 9 जैसे बजा करें आप उससे पहले अपना तैयार रहा करिए कॉपी पेज के साथ, और तुरंत आप ऑन करेंगे। 9:10 से रेगुलर क्लासें रहती हैं। ठीक बात है ना? तो ये पहले से ही जान रहे हैं आप लोग। बाकी मैं आपसे चाहूँगा, जैसे सेशन समाप्त हो रहा है, आप तुरंत पहले तो कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर दीजिएगा, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे वाले का आंसर दीजिएगा, और दूसरा उसी के जस्ट बाद आप जितने 20 लोग 19 लोग आज का सेशन देखें लगातार, आप सारे लोग अपना व्हाट्सअप नंबर, मैंने कहा फिर बता दूं आपको, व्हाट्सअप नंबर 8957866531, इसी पर आपको क्या करना है, इस नंबर को, व्हाट्सएप को, अपने नोट्स को सेंड करना है। जल्दी करिए। चलिए, आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।